इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मैना माँ के यहाँ तो हिमांचल जी है नहीं। हिमांचल जी जो जानते हैं, बेटी का भाव तो माँ जानती है साहब। वहाँ देखिए ना, अंदर गई रनिवास में माँ भगवती को लेकर मैना जी बहुत रोने लगी। क्या कहती हैं, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया, ये बावला भर कहाँ से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर पर्वत से छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, घर जाए अपकीर्ति हो, जीते जी इस बावले से आपका विवाह कदापि नहीं करूंगा। अब सुरु की माताएं, देवी ये वर किसने बताया? मैना जी को स्मरण आया, नारद जी ने बताया। जितना कह सकी मैया नारद जी को भरपूर सुनाई हो। क्या कहती हैं, सुनिए पंक्ति। नारद कर मैं का बिगाड़ा क्या बिगाड़ा मैंने नारद जी का? क्या नहीं है ये उसकी सूची है। मेरा घर उजाड़ दिया नारद जी ने। ऐसा उपदेश नारद जी मेरी बेटी को न देते तो इस बावले के लिए मेरी बिटिया कदापि तपस्या नहीं करती।
नारद को न मोह है न माया है, उदासीन व्रत लिए सबके घर को उजाड़ते फिरते रहते हैं। जिसके बेटी नहीं है वो बेटी का दर्द का जाने। पहले के समय में लोग ब्याह करने जाते थे तो ये पता लगाते थे उनके घर में बिटिया है कि नहीं। जिसके घर में बिटिया न होती थी वो अपनी बेटी भी उसके घर में नहीं देते थे। सुख आदमी का जाने बेटी कैसे रखा जाएगा। जिसके घर में बेटी होती है वही बहू में ममता रखता है। बड़ा कठिन है वो। इन सब का अभ्यास करना पड़ता है। स्नेह, अनुराग, लाड़, सबका अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास हो गया तो व्यवहार में आएगा। ये जो बेटी नहीं घर में, उनके घर में बेटी देना जरा कठोर होता है। यही तो मैया नारद जी को कहती, लेकिन नारद जी पर फर्क क्या पड़ना। उनका तो घर तो छोड़िए ना, न पत्नी न बच्चे, क्या घर है नहीं है। मैना माँ की बात सुनकर माँ भगवती बड़ी असमंजस की अवस्था में। माँ को क्या समझाऊं। उनकी आगत और निर्गत, आगत माने आए, निर्गत माने गए। आना और जाना, दोनों में बड़ी समझदारी की आवश्यकता है, बड़े विवेक की आवश्यकता है। बड़ा प्यारा है। मां ने मैया से एक ही बात पूछी, मां तुम ते बेटी कि विधि के अंकार, तो फिर मेरी माँ तो ले आप ब्रह्मा जी के लेख को मिटा सकने में सक्षम हो क्या? नहीं ना। मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख। जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी, किसी को दोष नहीं। सुख दुख हमारी करनी का फल है। हो कौन जानता है। लेकिन करनी तो अपने हाथ से होती है ना, वो दूसरा थोड़ी करेगा। करनी जितनी सुंदर है फल उतना दिव्य आएगा। करनी बिगड़ी फल बिगड़ेगा। कर्म का ही फल है प्यारे। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो चढ़ेगा उसको दिखेगा। हर घड़ी हर पल अपने जीवन का निरीक्षण करते रहना चाहिए। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। हम किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। व्यर्थ में समय नहीं खोना चाहिए। घड़ी घड़ी का हिसाब हमको हमारे जीवन में रखना चाहिए। 24 घंटे सोते सोते बीत जाए, है? कुछ कर न पाए, ये मानव जीवन कोई इसकी कोई कीमत नहीं समझ पाए तो क्या अभिप्राय। बड़ी बड़ी योग्यताएं, बड़ी बड़ी प्रतिभाएं क्या करें क्या न करें इसी में समाप्त हो जाती। मां ने समझाया, मेरे प्रारब्ध में जो था मेरे को मिला। कैसा मिला? जगदीश मिल गए हो। मां ने समझाया तो मां मैना का संशय समाप्त हुआ। क्यों? मैंने स्वीकारा है। हम वो स्वीकार करें जिससे हमको संतोष हो।
हम पसंद भी नहीं करते, हमको अच्छा भी नहीं लगता और हमने मार्ग भी ऐसा चुन लिया, तो ये आपको संतोष नहीं प्रदान करे। निज सुख बिन मन हो ये किठीरा, परस की हो ये विहीन समीरा। हमको किस बात में सुख है, स्थिर सुख, इसका हमको विचार करना है, दूसरा हमसे नहीं कहेगा। मेरी मां ने कहा आप दोष न लगाओ। वेद सिराद के साथ देवर्षि महाराज पधारे और समाधान किए। मैना जी, ये आपकी पुत्री मात्र नहीं है, ये तो जगत जननी मां भगवती है। आपके तप पुण्य का दर्शन करके ये आपकी पुत्री होके आई हैं। पिछले जन्म में दक्ष कन्या थी, नाम सती था, वहां भी शिवजी से ब्याह हुआ। अब आपके तप को देखकर आपकी पुत्री बन के अवतरित हुई हैं। अब ये शिव प्रिया ही हैं, जन्म जन्म सदा सर्वदा। मित्रों माताओं, सुखी और दुखी होने में केवल सोच का अंतर है। सोच लो तो सुखी, सोच लो तो दुखी, यही न है? सोच को व्यवस्थित करिए, सुख लेने का अभ्यास करिए, सुखी रहने का अभ्यास करिए। इस समय पूरा भारत दुखी है। किस बात को लेकर? तो कौन सा टैक्स आ गया है? जीएसटी को लेकर। अरे साहब क्या बताएं, सारा व्यापार चौपट है। क्यों? पहले व्यापार करते थे तो कोई पूछता नहीं था, अब तो कोई भी काम करो तो दिल्ली वाले पूछते बहुत हैं, देते कुछ नहीं है। यह देश घूरे नहीं बालू की ढेर पर खड़ा था मित्रों, बालू के ढेर पर खड़ा था। चाहे जो ले लो, चाहे जो दे दो, चाहे जो कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे ऐसे देश नहीं चलता। मामा के पैसे पर जीवन नहीं चलता, अपने निजी आमदनी पर ही जीवन चलता है। ननिहाल से आ गया, ससुराल से आ गया, मौसा दे गए, फूफऊ दे गए, ऐसे कब तक चलेगा? हर पाई का हिसाब रखिए, आपका सुख बढ़ेगा। अभी कष्ट भले लग रहा है, अगली पीढ़ी स्वर्ग सुख उठाएगी। क्यों? हिसाब बहुत जरूरी है। हिसाब ही नहीं है। मैं कहता हूं तो अयोध्या में बाबा लोग हमारा विरोध करते हैं। मैं 15 साल से कर रहा हूं, ये तो आज लगा है ना। 15 साल से मेरे साथियों को भी कहता हूं, दक्षिणा बैंक में डालो, नहीं मानते ही नहीं ये लोग। मिट्टी के पर खड़े हैं ये लोग, मानते नहीं। आप किसान हो तब भी हिसाब रखिए, बैंक में रखिए, निकाल के खर्च करिए। मानते ही नहीं कोई। व्यापार चौपट नहीं है। जो ब्लैक था वो व्हाइट हो रहा है, इसलिए परेशानी खड़ी है। आपको पता, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था हमारी है इस समय। बगल वाले देश की हमसे भी दुर्दशा अधिक है, परंतु हम अपनी तुलना छोटे और नीचे वाले से क्यों करें? ऊपर वाले से करना चाहिए कि नीचे वाले से। 10 बच्चे दौड़ रहे थे, एक बच्चा बड़ा तेज था, दौड़ते 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 जब लाइन आने वाली थी जीत की, तो पीछे देखा, सोचा 3 मेरे पीछे भी हैं, तो रुक गया, हार गया। अरे भाई, जो आगे निकल गए उसको देख के दौड़ो ना, एक कदम डालो, जीत गए। अभी तो मेरे पीछे भी कई लोग हैं, हार जाओगे। ये चिंतन अच्छा नहीं है। टैक्स का अभ्यास हो, पक्के में जीने की आदत डालिए। सब कर्जा हम ले लें, सरकार माफ करे, ये अपराध है, कदापि नहीं। कर्जा लिए हो तो भरो। माफी क्यों हो भाई? ये क्या है? कर्जा लिया जाता है जीने के लिए ना, तो भरो।
कमाओ, भरो, मेहनत करो, 24 घंटा में 8 घंटे काम करो। ना 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 ना, अरे आराम से किस किस की गाइए, किस किस की रोइए। कहेंगे राम कथा में कहाँ लिखा है? यह असली कथा है। राम कथा तो चित्रकूट वाले सब जान ही रहे हैं। देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, चाहे प्रेम भूषण हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे चेयरमैन हो, राष्ट्र सर्वोपरि है। देश रहेगा तो कथा भी होगी और स्वाहा भी होगा। देश इधर उधर भया सब समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे नहीं हो रहा है। आदत डालिए, देश के प्रति ईमानदार होने की आदत डालिए। इसको देखा खाए ले रहा है, मतलब है एक कथा यही कह रही है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।